चैंपियंस कप शुरू हो गया, बहुत उम्मीदें हैं टर्न अराउंड हो जाएगा, बिकॉज पैनिक बटन तो दब गया है। जब बांग्लादेश वाइट वॉश करके गई पाकिस्तान को, पाकिस्तान में टेस्ट फॉर्मेट में, तो एक पैनिक बटन तो दबा, मगर उस पैनिक बटन का इफेक्ट मेरा ख्याल से उन्होंने आगे वाले इवेंट पे सोचा है। इस वक्त अगर चैंपियंस कप की बात करूं, फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम ज़रा अब रौनकें बहाल हुई हैं फैसलाबाद की वापस। पिच, यस, फैसलाबाद की पिच हमेशा ही कंट्रोवर्शियल रही है। डेनिस लिली का मुझे वो एक याद है जुमला। मगर पिच की अगर मैं बात करूं इस वक्त, ज़रा थोड़ा सा सही लग रही है आपको कंडीशंस? पिच अच्छी है, जिस तरह मुकाबला भी शुरू हुआ है, जिस डे वन, ज़्यादा शायद हम जज ना करें अभी। व्हाट डू यू हैव टू से? नहीं, अभी आपने जो अपने इंट्रो में जो ये बात की है ना, मुझे उस वक्त ख्याल आ रहा है कि पाकिस्तान ने तो रिंग में उतरने से पहले ही वो बॉक्सर्स जो होते हैं ना, जब वो बॉक्सिंग करते हैं तो रिंग में ना दो बॉक्सर्स का जब मुकाबला होता है तो एक को अगर मुक्का सही पड़ जाए तो वो तो गिर जाता है और नॉकआउट हो जाता है। तो मुझे महसूस ये हो रहा है कि आपकी बातों से कि हमने टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए हमने अपने जो हैंड्स हैं वो बिल्कुल डाउन कर लिए हैं और बग़ैर मुकाबले के ही आगे आने वाले मैचेस में हमने ये समझा है कि अब आई थिंक हम आवर जर्नी टूवर्ड्स टेस्ट चैम्पियनशिप इज़ ओवर। और उसके लिए आपके अल्फाज जो माशाल्लाह हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं कि हम वी आर नॉट गिविंग एनी प्रेफरेंस टू द इंग्लिश टूर और टेस्ट में जो मैचेस हैं उनको हम छोड़कर तो हम चैम्पियंस ट्रॉफी की तरफ ना हम राग़िब हो गए हैं। क्योंकि अज़हर साहब मुझे ये लगता है द फ्लाइट हैज़ ऑलरेडी फ्लोन। मतलब अगर आप अभी टेस्ट चैम्पियनशिप की अगर आप पॉइंट्स टेबल भी उठाएं तो पाकिस्तान के चांसेस नहीं बनते, आउटसाइड चांसेस भी बहुत मुश्किल से बनते हैं। बट इन कॉन्ट्री इंग्लैंड जो कि आ रही है, जो ट्रैवल कर रही है, श्रीलंका से हारने के बाद इंग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो अपने आने वाले बाकी सारे टेस्ट मैचेस जीतें। दे हैव गॉट 6 मोर टेस्ट मैचेस, 3 पाकिस्तान से खेलने हैं एंड देन 3 और वो 6 के 6 जीत के दे नीड टू सिट एंड वेट कि बाकी और कौन इधर उधर फ्लटर करेगा तो उनकी जगह बने। सो दे विल टेक इट वेरी सीरियसली और उनके स्क्वाड से वो चीख के पता चल रहा है कि हाउ सीरियसली दे आर टेकिंग दिस। बट पाकिस्तान का मुझे कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटरेस्ट नहीं दिख रहा इस वक्त, अगर हम इंग्लैंड की सीरीज टेस्ट सीरीज की बात। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है, इसलिए कि हमारी प्रेपरेशन जो है ना वो टेस्ट मैचेस के लिए नहीं है, वो तो ख़ास तौर पर चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए ना हमने ये जो टूर्नामेंट है चैम्पियंस कप, इसको क्यों फोकस दे रहे हैं? इसलिए कि बैक ऑफ माइंड में ये चैम्पियंस कप जो था ये पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट के जो करते धरते हैं उन्होंने ये तो नहीं सोचा था कि बांग्लादेश वाइट वॉश करके पाकिस्तान को चली जाएगी। एग्जैक्टली। और उसका क्या वो जिसे कहते हैं ना फॉल बैक, वो ये हुआ कि अब बैक ऑफ माइंड में वो यार अब तो हम बाहर हो गए हैं, टेस्ट चैंपियनशिप के लिए हमारा कोई चांस नहीं है, हम जीत नहीं सकते। नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस चैंपियन कप एंड लेट्स गेट सेल्फ रेडी फॉर दी चैंपियंस ट्रॉफी। मगर अभी ये सफ़र, ये जर्नी बहुत दूर है। अब अगर हम, जैसे मैंने कहा ना कि बॉक्सर अगर लड़ने से पहले अपने जो ग्लव्स है वो उतार के छोड़ दे कि भाई मैं नहीं फाइट कर सकता, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टू पाकिस्तान क्रिकेट। अभी आपने जो इंट्रो में अपनी बात की कि जो पिचेस की जो पोजीशन होगी ना, दैट इज़ गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट यू नो ऑन पाकिस्तानी क्रिकेटिंग कल्चर। फैसलाबाद ये पूरा टूर्नामेंट वहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल। अब आप देखें कि 3 बजे मैच शुरू होगा, 10:30-11 बजे ख़त्म होगा, तो जो प्रेपरेशन ऑफ पिचेस है ना वो बड़े काउंट करेगी। क्योंकि मैं थोड़ा सा मैच मैंने देखा है तो सवेरा आई टेल यू कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी से ही पहले मैच से ही और पहले सेशन से ही हमें ऐसे लग रहा है कि बॉल नीचे रहना शुरू हो गया एंड देयर इज़ नो पेस एट ऑल कि जी बाउंस हो रहा है या कोई मूवमेंट है या कोई साइडवेज कोई मूवमेंट भी नज़र नहीं आ रही। उसका क्या प्रॉब्लम होगा कि जो हमारे बैटर्स हैं ना उनको फ्रंट फुट पर जाके खेलने की आदत दोबारा पड़ जाएगी। व्हाट हैपेंड अगेंस्ट बांग्लादेश, हमारी बैटिंग की जो स्किल है ना वो टोटली डिसअरे हो गई। बिल्कुल। हम फ्रंट फुट पर जा रहे थे, हमारा बैट जो था बाहर निकल रहा था, थोड़ा सा गेंद जो था ना पिंडी की पिचेस पर वो थोड़ा सा बाउंस कर रहा था और आप यकीन करें कि पहले तो उनके स्पिनर्स ने हमारे
9 आउट कर लिए पूरे टेस्ट मैच में पहले में, और दूसरे में आप देखें कि 10 की 10 विकेटें जो हैं उनके फास्ट बॉलर्स ने ली। इट मीन्स कि अब अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं तो इन बिटवीन जो 4-5 महीने का जो पूरा हमारा जो एक्टिविटीज़ होंगी वो कहाँ होंगी? ऑस्ट्रेलिया होनी है, साउथ अफ्रीका होना है, होम सीरीज़ होनी है, न्यूजीलैंड के खिलाफ होनी है। तो अगर मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर वन डे की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और हम बीच में इंग्लैंड की इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज जो है उसके बारे में हम बिल्कुल कोई तस्करा नहीं कर रहे, एंड वी थॉट कि यार हम तो बांग्लादेश जो 2 टेस्ट मैच जीत कर चला गया है अब हमारे लिए कम बैक करना बड़ा मुश्किल नहीं। नो नो नो, दिस शुड नॉट बी ऑन। आई थिंक कि पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के थिंक टैंक को ये सोचना चाहिए कि हाउ इम्पोर्टेंट दैट 3 टेस्ट मैचेस आर फॉर पाकिस्तान, कि अगर हम ये भी खुदा ना खास्ता इसमें हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो सवेरा वेयर डू वी स्टैंड इन टेस्ट मैचेस? नहीं, टेस्ट मैचेस तो हमने, आप रीसेंट पास में देख लें तो किसने सीरियस लिए? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जितनी रेगुलरिटी में जो है आपको मैनेजमेंट्स बदलती हुई दिखी हैं, किसी ने भी टेस्ट मैचेस को सीरियस नहीं लिया। एंड इस वक्त अगर हम बात करें, कल शोएब मलिक ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे मेंटोर्स बैठे एंड कैप्टन्स बैठे तो उनका ये कहना बिल्कुल सही था, बिकॉज बहुत सारे लोग ये शिकवा कर रहे थे कि 2 टेस्ट सीरीज के दरमियान आप एक लिस्टेड टूर्नामेंट क्यों करवा रहे हैं, क्यों नहीं आप लॉन्गर फॉर्मेट की तरफ गए, क्यों नहीं आपने जो है 4 डे टूर्नामेंट रख लिया बीच में। जो मेन लड़के होते वो फिर निकल के टेस्ट खेलने चले जाते, कंटिन्यूटी में पैरेलल होता रहता वो टेस्ट टूर्नामेंट, वो 4 डे टूर्नामेंट, और हमें जहां जिस लड़के की ज़रूरत होती है हम उसको उस टूर्नामेंट से उठा के ले आते। बट क्योंकि ये हमें समझना पड़ेगा कि बहुत हौश पौश में जल्दी जल्दी हुआ, कब चैम्पियंस कप अनाउंस हुआ, कब डिसाइड हुआ, डोमेस्टिक सीज़न हुआ नहीं अभी तक, मगर डोमेस्टिक सीज़न का जो प्रीमियम इवेंट है वो पहले से हो रहा है। तो यस, आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से चीज़ें हैंडल होंगी, सेटल होंगी। बट इंग्लैंड टेकिंग इट वेरी सीरियसली, इंग्लैंड का स्क्वाड हम आपको दिखाएंगे कि इंग्लैंड ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है पाकिस्तान के खिलाफ फॉर दीज 3 टेस्ट मैचेस, वो भारी भरकम स्क्वाड है जो इंग्लैंड ने अनाउंस किया है। एंड दे आर नॉट लुकिंग एट ऑल, दे आर नॉट लुकिंग कि नहीं जी, दे आर नॉट सीरियस एट ऑल। तो ये स्क्वाड अगर आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस वक्त, तो जब आप इंग्लैंड के स्क्वाड की बात करते हैं तो इंग्लैंड के स्क्वाड में ऑब्वियसली बेन स्टोक्स हैं, रेहान अहमद, गस एटिक्सन, शोएब बशीर, हैरी ब्रूक, ब्रेंडन कार्स हैं, जॉर्डन कॉक्स, जैक क्रॉली दिख रहे हैं, बेन डकेट हैं, जॉश हुल हैं, जैक लीश हैं, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ, उसके बाद जो है आपको ओली स्टोन्स दिख रहे हैं एंड क्रिस वोक्स दिख रहे हैं। यानी आप देखें कि हर सवाल का जवाब है उनके पास। बिल्कुल ठीक है। आप बनाएं फास्ट पेस पिचेस जिस तरह हमने पिंडी में देखा अभी पिछले के, थोड़ी सी घास छोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो उसके लिए भी तैयार हैं। आप बना दें स्पिन विकेट्स, वो उसके लिए भी तैयार हैं। क्या हमारे प्लेयर जैक लीश हो गए, रेहान हो गए, इनको खेल सकेंगे अगर हमने स्पिनिंग ट्रैक बना दिया? नहीं सवेरा, भी आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, एक और वो मैं मतलब करता जाऊँ। प्रेपरेशन आपकी हो रही है 2 वाइट बॉल्स के साथ। यस, 2 वाइट बॉल्स 25-25 ओवर होंगे। अब 25 ओवर में कितने बॉल की शेप जो है वो ख़राब होती है। बिल्कुल ठीक है। अब आप कब इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि इंग्लैंड के साथ जो सीरीज़ है वो रेड बॉल के साथ है। टेस्ट मैचेस की पूरे 90 ओवर्स एक दिन में होने हैं। ठीक, उन 90 ओवर्स की प्रिपरेशन आप किस तरह करेंगे? 25 या 30 ओवरों के बाद सवेरा बॉल जो है ना कोकोबरा का वो सॉफ्ट हो जाता है, लेदर जो है ना वो सॉफ्ट पड़ जाता है, उसकी सीम नीचे चली जाती है, और अगर अब्रेसिव नेचर ऑफ द पिच हो तो बॉल जो है स्कफ्ट अप हो जाता है जी। उसकी एक साइड जो है वो फिर शाइन करते हैं और एक साइड को वो इस्तेमाल करके रिवर्स स्विंग पर आ जाते हैं। तो अभी आपने उनके 3 स्पिनर्स की बात की, रेहान अहमद, वो लीच और उनका जो वो शोएब बशीर। बिल्कुल, ये एक ऑफ स्पिनर है, हाँ। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक राइट आर्म लेग स्पिनर, हाँ। तो उन्होंने अपने बॉक्सेस सारे टिक किए हैं स्पिनर्स के लिए। बिल्कुल। तो आप अब आपके लिए डिपेंड करता है कि अभी आपने बात की कि किस किस्म की आप पिच बनाएंगे। तेज बना नहीं सकते, थोड़ा सा भी रिवर्स स्विंग अगर शुरू हुआ तो उनके पास, हालांकि उनको सबसे बड़ा सेटबैक जो है ना वो मार्क वुड का हुआ है। मार्क वुड नहीं, और मार्क वुड जो है वो फिट नहीं है, हाँ। इसलिए उन्होंने कहा नो, उन्होंने हमारे लिए फायदा हो। हाँ, जो जॉश हिल जो है ना एक लंबे कद का जो फास्ट बॉलर है, उसका मैंने थोड़ा सा स्पेल देखा है
ही इज क्वाइट क्विक, मगर ही इज वेरी वेरी रॉ टू द टेस्ट क्रिकेट. ही इज नॉट मार्क वुड. यस, नो, नॉट एट ऑल. वो मार्क वुड जो है वो 145 150 प्लस पे जब बॉल करता है और रिवर्स जब उसका होता है तो देन ही बिकम्स वेरी लीथल. तो आई थिंक पाकिस्तान की प्रेपरेशंस के लिहाज से, आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तान नहीं अच्छा खेल सकता या नहीं खेलेगा. आई कैन नॉट प्रिडिक्ट इट. ये क्रिकेट में इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज. इसके बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. मगर ये है कि पाकिस्तान की टीम की प्रेपरेशंस को सामने रखते हुए ना, मुझे इंग्लैंड की सीरीज बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है.